नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट यानी ADDET और प्री वेटनरी फिशरी एंट्रेंस टेस्ट PVFT 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग आज पूरा देखेंगे, ठीक है। तो इस आपका जो पेपर होता है कैसे होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, ऑनलाइन में होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होता है पेपर। ये पेपर होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितने तारीख ये हुआ था, 27 जुलाई को आपका ये पेपर हुआ था। टेस्ट स्लॉट दिखा रहा है शिफ्ट फर्स्ट का ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, पहला प्रश्न क्या है। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, यानी अतिव्यापी है यस और PX या PY कच्ची तथा PX और PY कच्ची के बीच सिग्मा बंध निर्माण है। यदि Z अक्ष को अंतर नाभिकीय अक्ष के रूप में चुना जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 अतिव्यापी है, यानी 0 अतिव्यापी है और PX या PY कच्ची या PX और PY कच्ची के बीच सिग्मा बंध निर्माण है। यदि Z क्या है, Z अक्ष को अंतर नाभिकीय अक्ष के रूप में जब चुना जाता है तब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के निर्माण से जुड़ा हुआ है। पहला दिया है हाइड्रोजन बंध से हाइड्रोजन परमाणु सहित 6 सदस्यीय वलय का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है अणु प्लानर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है समान या विभिन्न यौगिक के विभिन्न अणुओं के बीच होता है। समान या विभिन्न यौगिकों के विभिन्न अणुओं के बीच होता है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध का निर्माण। तो इसमें ऑप्शन आपको ये तीन दिया गया है, 3 कथन है मान लीजिए आपको, ठीक ना। अब इसमें से हमको चुनना है 3 में से कि क्या तीनों होंगे या 2 होगा या फिर कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि केवल 2, फिर ऑप्शन नंबर बी पर 1 और 2, 1 और 3, फिर इसके बाद आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 3 पर केवल 1 और ऑप्शन नंबर डी पर 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है, 1 और 2 दोनों, यानी हाइड्रोजन बंध से हाइड्रोजन परमाणु से 6 सदस्यीय वलय का निर्माण होना चाहिए, अणु प्लानर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सहसंयोजक बंध की लुईस लैग्यूमर सिद्धांत के संबंध में गलत आपको कथन इसमें चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यह सहसंयोजक बंध वाले अणुओं के आकार की व्याख्या कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 298 केल्विन पर 10⁻⁻8 MHCl घोल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है 1.09 × 10⁻⁹ m, m का मतलब यहाँ पर मोल है, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया है 9.878 × 10⁻⁹ मोल। तीसरा है 1.05 × 10⁻⁷ मोल। और चौथा है 1.0 × 10⁻⁶ मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए, यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो प्रक्रिया की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी क्या होगा आंसर, एक कम होती है। क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बंध निकाय में स्थिरता में किया गया कार्य कौन सा नहीं है। जो बंध निकाय होता है उसमें स्थिरता में किया गया कार्य कौन सा नहीं है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए W1 - 2 = -PV/N P1/P2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है जब निकाय साम्यावस्था में होता है तब निकाय की एंट्रोपी और एंट्रोपी में परिवर्तन क्रमशः कैसे होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम और डेल्टा एस बराबर 0 जब हो तब, ठीक ना। कब होता है, जब निकाय की एंट्रोपी कितनी हो और एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होना चाहिए। एंट्रोपी देखिए, जब निकाय की एंट्रोपी अधिकतम हो और उसमें परिवर्तन जो होता है वो डेल्टा एस बराबर जब 1 हो, ठीक ना। डेल्टा एस बराबर क्या होना चाहिए, जब 0 होगा, सॉरी 1 नहीं 0 होगा, तब उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन तब निकाय जो होता है साम्य अवस्था में होता है। कैसा होता है, तब साम्य अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यूबिक सिस्टम में ब्रावाइस स्पेस लैटिस की संख्या होती है, कितनी होती है, 3 होती है, सरल, चेहरा केंद्रित और शरीर केंद्रित, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, साधारण घन जालक की संख्या की 3 पंक्तियाँ। ये साधारण घन जालक की 3 पंक्तियाँ क्या होती है, एक होती है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 की दूरी की आपको गणना करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि डी 1 0 0 डी 1 1 0 डी 1 1 1 बराबर 10.707 ये अनुपात में है और 0.577, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, एक प्रतिक्रिया के लिए 2a + b 3z यदि a की दर खपत 2 × 10⁻⁻⁴ मोल dm-3s-1 है, z के बनने की दर क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर दिया है, यहाँ पर आपको देखना है 3 × 10⁻10 3 × 10⁻⁴ वही चीज़ दिया गया, ये दो वही ऑप्शन नंबर ए है, तो यही आंसर सही है, ठीक है। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हमारा दिया है, जैविक निकायों में उपसंयोजन यौगिक का बहुत महत्व होता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। साइनोकोबालैमिन विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन रक्त का लाल रंग का वर्णक है जिसमें आयरन होता है। ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जिसमें कैल्शियम होता है। और ऑप्शन डी है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए एक एंजाइम है जिसमें जिंक होता है। तो हमारा ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन सी हमारा सही नहीं है, ठीक है। एक कैल्शियम इसमें नहीं होता है, क्लोरोफिल में हरे रंग का वर्णक होता है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, CO परमाणु क्रमांक 27 में निम्न अष्टफलकीय संकुलों में किसके लिए डेल्टा 0 का परिमाण सर्वाधिक होगा। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा COCN6⁻3-। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सल्फाइड केवल अम्ल राजा में ही घुलनशील नहीं है, ठीक ना। अम्ल राज में एक्वा रेजिया में कौन सा सल्फाइड घुलनशील आपको नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपको मिलता है ए नंबर NiS, ऑप्शन नंबर बी HgS, ऑप्शन नंबर सी COS, ऑप्शन नंबर डी CDS। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, CDS, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, गुणांक विश्लेषण में CD किस समूह में उपस्थित है। ग्रुप 1, यहाँ CD यानी कैडमियम के बारे में बात की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप सेकंड में। गुणात्मक विश्लेषण में CD किस समूह में उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड में। अगला दिया है कि हरा कशिश यानी हरा थोथा जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आंसर नंबर पहला सही होगा FeSO4 7H2O, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अल्फा क्लोरो एसिड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक
एक्सिड पर क्लोरीन की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हेल वोल्हार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन को स्रावित नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि फार्मिक अम्ल जल के साथ स्थिर कांस्य मिश्रण बनाता है। क्या होता है? जल के साथ स्थिर कांस्य मिश्रण बनाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेथिल एमीन व एस्टिक क्लोराइड, मेथिल एमीन व एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया तथा एनिलीन व किसकी अभिक्रिया एक सी होती है? यानी बात किया जा रहा है इन दोनों की जैसी अभिक्रिया होती है वैसे एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी तो वो एक समान रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर, यानी क्या होता है? एस्टिक एंड हाइड्राइड का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शॉर्टन बोमान अभिक्रिया निम्न के साथ संभव नहीं है। शॉर्टन बोमान किसके साथ संभव नहीं है? C6H5CO NH2 के साथ संभव नहीं है शॉर्टन बोमान। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से आपसे बनते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो आपको पता होगा कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से सभी IUPAC नाम सही हैं सिवाय एक को। तो इसमें से कौन सा एक IUPAC नाम है जो गलत है? तो आपको इसमें चूज करना है। जैसे फर्स्ट क्लोरो मतलब 1 क्लोरो 1 एथॉक्सी प्रोपेन, 1 एमिनो 1 एथॉक्सी प्रोपेन, 1 एथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल और 1 एथॉक्सी 1 प्रोपेन एमीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एमिनो 1 एथॉक्सी प्रोपेन। ये जो है ए सही नहीं है, ठीक ना। यानी क्या बोला है कि निम्नलिखित सभी IUPAC नाम सही है सिवाय इसके छोड़ करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 शाखित श्रृंखला रखने वाले सरलतम एल्काइन में कितने कार्बन उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एल्केन के त्रिविम समवायता दर्शाने के लिए उसमें न्यूनतम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए? उसमें 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। निम्नलिखित में से डाईएथिल ईथर का समावयवी कौन है या कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? CH3 की होल थ्राइस COH। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? NaH2PO2। क्या होगा? NaH2PO2। अगला प्रश्न देखते हैं। जब SO2 अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो Cr की ऑक्सीकरण में अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा +6 से +3। कितना? +6 से +3 परिवर्तन होता है। यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना होता है? +6 से +3। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विरंजक चूर्ण पड़ा रहने पर मिश्रण बनता है। विरंजक चूर्ण कहाँ पड़ा होने पर मिश्रण बनता है? CaCl2 + CaCiO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये विरंजक चूर्ण पड़ा रहने पर ए बन जाता है हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कैडमियम सल्फाइड से कैडमियम के निष्कर्षण के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो निम्न में से जो कैडमियम सल्फाइड में से कैडमियम के निष्कर्षण जो हमको निकालना होता है तो उसमें हम अपचयन क्रिया करते हैं। कौन सा? अपचयन की क्रिया उसमें होती है। इसके बाद जब सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है तो सामान्यतः क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो सामान्यतः हमको ऑक्साइड का उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, धातुओं के हाइलाइडियों के आयनिक गुणों यानी 3D संक्रमण श्रेणी का घटता हुआ क्रम आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? MF, MCl, MBr यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 31 नंबर प्रश्न क्या आपको मिल रहा है? C2H5O विल बी शो यानी अणुसूत्र अणुसूत्र C5H12O प्रदर्शित करेगा स्थित समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। तो ये हमारा 1, 2, 3 कथन है, इसमें बताना है हमारे कितने सही हैं, कौन सा क्या प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, सभी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? सभी को प्रदर्शित करेगा। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है IUPAC नाम आपको बताना है। CH3CH क्या है? CH3CH, इस पर है CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, CH, CH3OH। तो IUPAC नाम इसको हमको बताना है। तो हम पहले देख लेते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, इसको ले लेते हैं, ये हमारा निकल आएगा 1, 2, 3, 4। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 2, 3, 4, 5। हाँ, यहाँ ये हमारा जो बन रहा है इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, अब इसको यहाँ पर देखेंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन यानी 5 की बात किया जा रहा है, सब में पेंटेनॉन है, वो ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 हाइड्रोक्सी OH लगा हुआ है, कितने नंबर पर? सेकंड नंबर पर। इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पर OH है यानी 4 हाइड्रोक्सी हो गया, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे 3 पर, क्या लगा है? O लगा हुआ है, लेकिन 4 पर क्या लगा है? CH3 लगा है यानी मेथिल लगा हुआ है। ठीक ना, तो क्या है? मेथिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 मेथिल और तीसरे नंबर 3 पेंटेनॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 पेंटेनॉन, 4 मेथिल 3 पेंटेनॉन। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा दिया गया है? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक आपको बताना है जिसकी संयोजकता कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S4S2 4p6 है। तो उसका परमाणु क्रमांक हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा 36 है। ठीक है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए। परमाणु क्रमांक आपको बताना है उस तत्व का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 36। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उस पैतृक नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं जो बीटा उत्सर्जन के बाद N14 देता है तथा यह पैतृक नाभिक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8C14। क्या है? 8C14। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आपको IUPAC नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 3 दिख रही है आपको। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, क्या करेंगे? मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल निम्न के द्वारा प्राप्त होता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? कैनिजारो अभिक्रिया।
अगला प्रश्न देखते हैं, शर्करा को जब सांद्र H2SO4 से अभिकृत करवाया जाता है तो इसकी चारिंग इस कारण से होती है। किस कारण से होती है? निर्जलीकरण के कारण होती है। किसके कारण? निर्जलीकरण के कारण होती है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोडीन का परीक्षण प्राप्त किया जाता है? तो स्टार्च के द्वारा। किसके द्वारा? स्टार्च के द्वारा आयोडीन का हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं केमिस्ट्री के, और अगली वीडियो में हम लोग और प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो में कैसा रहता है। अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो फिर इस तरीके से वीडियो आपको लाए जाएंगे, और नहीं तो फिर इसको टेस्टिंग करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों तक चाहें तो उनको शेयर कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।